जय जिनेन्द्र साधर्मी बंधुओं, आज हम सर्ववाह सिद्धि का भाग 5 के अंतर्गत स्वाध्याय करेंगे। कल हमने 22 पर छोड़ा था, तो हम आज यहीं से प्रारंभ करेंगे। तो प्रारंभ करने से पहले नमोकार मंत्र पढ़ लेते हैं एक बार। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। कुल परिचय 22 हैं। इनमें से प्रज्ञा और अज्ञान परिचय ज्ञानावरण के उदय में होते हैं। ज्ञानावरण का उदय क्षीण मोह गुण स्थान तक होता है, इसलिए उनका सद्भाव क्षीण मोह गुण स्थान तक कहा है। किंतु इसका यह अभिप्राय नहीं कि प्रज्ञा और अज्ञान के निमित्त से जैसा विकल्प प्रमत्त संयत जीव हो सकता है, वैसा वह अप्रमत्त संयत आर्य गुण स्थानों में भी होता है। आगे के गुण स्थानों में इस प्रकार के विकल्प के न होने पर भी वहाँ केवल ज्ञानावरण उदय पाया जाता है, इसलिए वहाँ इन परिचयों का सद्भाव कहा है। अदर्शन परशीह दर्शन मुनि के उदय में और अलाभ परशीह अंतराय के उदय में होते हैं। यह बात किसी भी कर्मशास्त्र के अभ्यासी से छिपी नहीं है कि दर्शन मोहिनी का उदय अधिक से अधिक अप्रमत्त संयत गुण स्थान तक ही होता है, इसलिए अदर्शन परिचय का सद्भाव अधिक से अधिक इसी गुण स्थान तक कहा जा सकता है और अंतराय का उदय क्षीण मोह गुण स्थान तक होता है, इसलिए अलाभ परिचय का सद्भाव वहाँ तक रहता है। किंतु कार्य रूप में ये दोनों परिचय भी प्रमत्त संयत गुण स्थान तक ही जानने चाहिए। आगे इनका सद्भाव दर्शन मोहिनी के उदय और अंतराय के उदय की अपेक्षा ही कहा है। प्रसंग से यहाँ इस बात का विचार कर लेना भी इष्ट है कि तत्वार्थ सूत्रकार आचार्य गद्य पिच्छ बादर सांपराय जीव के सब परिचयों का सद्भाव बतलाते हुए उन्हें बादराय सांपराय शब्द का अर्थ क्या अभिप्रेत रहा होगा। हम यह तो लिख चुके हैं कि दर्शन मोहिनी का उदय अप्रमत्त संयत गुण स्थान तक ही होता है, इसलिए अदर्शन परिचय का सद्भाव अप्रमत्त संयत गुण स्थान से आगे कदापि नहीं माना जा सकता। ऐसी अवस्था में बादर सांपराय का अर्थ स्थूल कषाय युक्त जीव ही हो सकता है। यही कारण है कि सर्वार्थ सिद्धि में इस पद की व्याख्या करते हुए यह कहा है कि यह गुण स्थान विशेष का ग्रहण नहीं है तो क्या है, सार्थक निर्देश है। इससे प्रमत्त आदि सहितों का ग्रहण होता है। किंतु तत्वार्थ भाष्य में बादर संप्रदाय में सर्वे इस सूत्र की व्याख्या इन शब्दों में की है। बादर संप्रदाय सहिते सर्वे द्वाविंशतिरपि परिचय संभवन्ति, अर्थात बादर संप्रदाय सहित के सब अर्थात 22 परिचय ही संभव हैं। तत्वार्थ भाष्य के मुख्य व्याख्याकार सिद्ध सेन गण हैं। वे तत्वार्थ भाष्य के उक्त शब्दकोश की व्याख्या इन शब्दों में करते हैं। बदर स्थूल संपराय कसायस्तदुदयो यस्यासो बादर संपराय संयतः सच मोह प्रकृति कश्चिदुपशमयति
त्यु पश्मकः कश्चित् क्षपयतीति क्षपकः तत्र सर्वेषां द्वाविंशतिरेप क्षुधादीना परिशहाणमदर्शनान्तानां संभवः। जिसके कसा स्थूल होता है वह बादर संप्राय संयत कहलाता है। उनमें से कोई मोहनीय का उपशम करता है इसलिए उपशमक कहलाता है, और कोई क्षय करता है इसलिए क्षपक कहलाता है। इसके सभी 22 क्षुधा आदि परशहों का सद्भाव संभव है। इस व्याख्यान से स्पष्ट है कि सिद्ध सेन गण के अभिप्राय से तत्वार्थ भाष्यकार वाचक उमा स्वाति को यहाँ बादर संप्राय पद से 9वां गुणस्थान ही इष्ट है। प्रज्ञा चक्षु पंज सुखलाल जी ने तत्वार्थ सूत्र की व्याख्या में यही अर्थ स्वीकार किया है। वे लिखते हैं जिसमें संप्राय कषाय का बादर अर्थात विशेष रूप में संभव हो, ऐसे बादर रसपराय नामक 9वें गुण स्थान में 22 परशय होते हैं। इसका कारण यह है कि परशयों के कारणभूत सभी कर्म वहाँ होते हैं। बादर संप्राय पद की ये 2 व्याख्याएं हैं जो क्रमशः सर्वार्थ सिद्धि और तत्वार्थ भाष्य में उपलब्ध होती हैं। सर्वार्थ सिद्धि की व्याख्या के अनुसार बादर सांप्राय पद गणस्थान विशेष का सूचक न होकर अर्थपरक निर्देश होने से दर्शन मोहिनी के उदय में अदर्शन परिचय होता है, इस अर्थ की संगत बैठ जाती है। किंतु तत्वार्थ भाष्य की व्याख्या को स्वीकार करने पर एक नई अड़चन उठ खड़ी होती है। दर्शन मोहिनी का सत्व उपाशांत मोह गुण स्थान तक रहता है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि उन्होंने दर्शन मोहिनी के सत्व की अपेक्षा बादर सांप्राय नामक 9वें गुण स्थान तक अदर्शन परिशय कहा होगा। किंतु इस मत को स्वीकार करने पर 2 नई आपत्तियां और सामने आती हैं। प्रथम तो यह है कि यदि उन्होंने दर्शन मोहिनी के सत्व की अपेक्षा अदर्शन परिशय का सद्भाव स्वीकार किया है तो उसका सद्भाव 11वें गुण स्थान तक रहना चाहिए। दूसरी यह कि वे क्षुत पिपासा शीतोप्र इत्यादि सूत्रों करते हुए कहते हैं कि पंचानामभ कर्म प्रकृति नामुदाय देत परिशः प्रादुर्भवन्ति, अर्थात 5 कर्म प्रकृतियों के उदय से ये परिशय उत्पन्न होते हैं। सो पूर्वोक्त अर्थ के स्वीकार करने पर नहीं, इसलिए यह कहा जा सकता है कि वेदनीय के निमित्त से जो क्षुधादिजन्य वेदन कार्य 6वें गुण स्थान में होता है वह आगे कदापि संभव नहीं। विचार कर देखने पर बात तो ऐसी ही प्रतीत होती है और है भी वह वैसी ही, क्योंकि अप्रमत्त संयत आदि गुण स्थानों में जब जीव की ना तो बाह्य प्रवृत्ति होती है और ना ही बाह्य प्रवृत्ति के अनुकूल परिणाम ही होते हैं, तो वहाँ क्षुधादि परशों का सद्भाव मानना कहाँ तक उचित है। इसलिए यहाँ यह देखना है कि आगे के गुण स्थानों में इन परशों का सद्भाव किस दृष्टि से माना गया है। तो कुल मिला के बात यह है कि जो बादर संप्राय नाम का गुण स्थान है 9वां, वहाँ कह रहे हैं वहाँ 22 परशय होते हैं, लेकिन अगर ये बात माने तो उसमें ये शंका उठ खड़ी होती है कि अगर 6ठे गुण स्थान के बाद बाह्य प्रवृत्ति में रमण नहीं होता जीव का, तो क्षुधादि जो परिशय हैं वो कैसे 9वें गुण स्थान तक जाएंगे। तो ये बात आगे समझने की है। किसी भी पदार्थ का विचार 2 दृष्टियों से किया जाता है, एक तो कार्य की दृष्टि से और दूसरे कारण की दृष्टि से। परिशयों का कार्य क्या है और उनके कारण क्या है, इस विषय का सांगोपांग वहापो शास्त्रों में किया है। परिशय तथा उनके जय का अर्थ है बाधा के कारण उपस्थित होने पर उनमें जाते हुए अपने चित्त को रोकना तथा स्वाध्याय ध्यान आदि आवश्यक कार्यों में लगे रहना। अच्छा, ये तो रिपीट हो रहा है, मुझे पता नहीं क्यों है ऐसा इस बुक में। चलिए तो इसको हम आगे बढ़ते हैं। बादर संप्राय की बात चल रही थी, ये हो गया था।
तो यहाँ से हम करते हैं, जिसमें संप्रदाय कषाय का बादल अर्थात विशेष रूप से संभव हो, ऐसे वैसे वर्णात्मक क्रम स्तर में 22% होते हैं। हाँ, बादल संप्राय पद की ये दो व्याख्या हैं, क्रमशः सर्वार्थ सिद्धि तथा भाष्य में उपलब्ध होती हैं। सर्वार्थ सिद्धि व्याख्या के अनुसार बादल संप्राय पद गुणस्थान विशेषक का सूचक न होकर अर्थपरक निर्देश होने से दर्शन मोहिनी के उदय में अदर्शन परिचय होता है, इस अर्थ की संगति बैठ जाती है। किंतु तत्वार्थ भाष्य की व्याख्या को स्वीकार करने पर एक नई अड़चन उठ खड़ी होती है। दर्शन मोहिनी का सत्व उपशांत मोह गुण स्थान तक रहता है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि उन्होंने दर्शन मोहिनी के सत्व की अपेक्षा बादल संप्राय नामक 9वें गुण स्थान तक अदर्शन परिचय कहा होगा। किंतु इस मत को स्वीकार करने पर दो नई आपत्तियां और सामने आती हैं। प्रथम तो यह अच्छा ये भी हो गया है। दूसरी है कि वे क्षुत पिपासा शीतों, इसमें भूख लगती वो वाली बात कह रहे हैं यहाँ पर। सो पूर्वोक्त अर्थ के स्वीकार करने पर इस कथन की संगति नहीं बिछती दिखाई देती, क्योंकि एक और दर्शन मुनि सत्य की अपेक्षा अदर्शन परिचयों को 9वें गुण स्थान तक स्वीकार करना और दूसरी ओर सब परिचयों को 5 कर्म के उदय का कार्य कहना, ये परस्पर विरोधी दोनों कहाँ तक युक्तियुक्त है, विचारणीय हो जाता है। स्पष्ट है कि सिद्धसेन गण की टीका के अनुसार तत्वार्थ भाष्य का कथन न केवल स्खलित है अपितु वह मूल सूत्र के अभिप्राय के प्रतिकूल भी है, क्योंकि मूल सूत्रकार ने इन परिचयों का सद्भाव कर्मों के उदय की मुख्यता से ही स्वीकार किया है। सद्भाव उपशांत मोह नामक 11 तक अवश्य रहते हैं। नाग में अरत स्त्री निषद्या आक्रोश याचना और सत्कार पुरस्कार, ये 7 परिचय चारित्र मोहिनी के उदय में होते हैं। सामान्यतः चारित्र मोहिनी का उदय यद्यपि सूक्ष्म सांप्रदायिक नामक 10वें गुण स्थान तक ही होता है, इसलिए इन 7 परिचयों का सद्भाव 10वें गुण स्थान तक कहना चाहिए था, ऐसी शंका की जा सकती है। परंतु इनका 10वें गुण स्थान तक सद्भाव न बतलाने के 2 कारण हैं। प्रथम तो यह कि चारित्र मोहिनी के अवान्तर भेद क्रोध मान और माया का तथा 9 को कषायों का उदय 9वें गुण स्थान के अमुक भाग तक ही होता है, इसलिए इन परिचयों का सद्भाव 9वें गुण स्थान तक कहा गया है। दूसरा यह है कि 10वें गुण स्थान में यद्यपि चारित्र मोहिनी का उदय होता है अवश्य, पर एक लोभ कषाय का ही उदय होता है और वह भी अति सूक्ष्म, इसलिए इनका सद्भाव 10वें तक न कहकर मात्र 9वें गुण स्थान तक कहा है। तथा क्षुधा पिपासा शीत उष्ण दशमशक चर्या शय्या वध रोग तृण स्पर्श और मल, ये 11 परिचय वेदनीय कर्म के उदय में होते हैं। वेदनीय कर्म का उदय जिनके भी होता है, इसलिए इनका सद्भाव वहां तक रहता है। इस प्रकार अप्रमत्त संयत आदि गुण स्थानों में सूत्रकार ने जो परिचयों का सद्भाव कहा है, उनमें उनकी दृष्टि कारण को ध्यान में रखकर विवेचन करने की ही रही है, और इसलिए सर्वार्थ सिद्धि का आचार्य पूज्यपाद ने पहले सूत्रकार की दृष्टि से 11 जिन्हें इस सूत्र का व्याख्यान किया है। अनंतर जब उन्होंने देखा कि कुछ अन्य विद्वान अन्य साधारण मनुष्यों के समान केवली के कारण परक परिचयों के उल्लेख का प्रयास करके भूख प्यास आदि बाधाओं का ही प्रतिपादन करने लगे हैं, तो उन्होंने यह बतलाने के लिए कि केवली कार्य रूप में 11 परिचय नहीं होते, न संत पद का आव्याहार कर उस सूत्र से दूसरा अर्थ फलित किया है। इसमें ना तो उनकी सांप्रदायिक दृष्टि रही है और ना ही उन्होंने तोड़ मोड़ कर उसका अर्थ किया है। सांप्रदायिक दृष्टि तो उनकी है जो इस दृष्टिकोण से देखते हैं। आचार्यों में मतभेद हुए हैं पर सब मतभेदों को सांप्रदायिक दृष्टि शहर बांधना कहाँ तक उचित है, यह समझने और अनुभव करने की बात है। आचार्य पूज्यपाद यदि सांप्रदायिक दृष्टिकोण के होते तो वे ऐसा प्रयत्न न कर सूत्र का ही कायाकल्प कर सकते थे, किंतु उन्होंने अपनी स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट रखा है। तत्तः देखा जाए तो एकमात्र यही उदाहरण उनकी साहित्यिक प्रामाणिकता की कसौटी बन सकता है।
यह अर्थांतरन्यास का दूसरा उदाहरण है। इसके सिवा अर्थांतरन्यास एक दो उदाहरण और भी उपस्थित किए जा सकते हैं, पर विशेष प्रयोजन न होने से उनका यहाँ हमने निर्देश नहीं किया है। इस प्रकार इन चार उदाहरणों से इस बात का सहज पता लग जाता है कि आचार्य पूज्यपाद ने मूल सूत्र पाठ और पाठांतरों की रक्षा का कितना अधिक ख्याल रखा है। अब प्रस्तावना में हम आगे बढ़ रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि और तत्वार्थ भाष्य। ऐसा होते हुए भी आचार्य पूज्यपाद के ऊपर यह आक्षेप किया जाता है कि उन्हें उपलब्ध हुए सूत्र पाठ में सुधार और वृद्धि कर सर्वार्थ सिद्धि की रचना की है। सर्वार्थ सिद्धि किस काल की रचना है, तत्वार्थ किस काल का, यह तो हम आगे चलकर देखेंगे। यहाँ केवल तुलनात्मक दृष्टि से इन दोनों के अंतः स्वरूप का पर्यालोचन करना है। तो यहाँ पर बात ये आ रही है कि आचार्य पूज्यपाद के ऊपर कुछ लोगों ने कुछ टीका टिप्पणी आक्षेप लगाया होगा कि भाई उनको जो मिला उसमें उन्होंने वृद्धि कर दी, उसकी टीका न कर करके अपनी तरफ से और उन्होंने कुछ एक चीज़ें जोड़ दी हैं। तो यहाँ पर इसलिए उनकी तुलना की गई है। सूत्र पाठ। सर्वप्रथम हम सूत्र पाठ को लेते हैं। सर्वार्थ सिद्धिमान सूत्र पाठ से तत्वार्थ भाष्यमान सूत्र पाठ में शब्दों के हेर फेर से या घटाने बढ़ाने से छोटे मोटे अंतर तो पर्याप्त हुए हैं, किंतु उनका ऊहापोह यहाँ नहीं करना है। जिनमें मौलिक अंतर हुआ है ऐसे सूत्र तीन हैं। प्रथम, स्वर्गों की व्याख्या का प्रतिपादक सूत्र। तो जो सूत्र हैं जिनमें सिग्निफिकेंट जो डिफरेंस देखने को मिलेगा उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर वो, और उसमें कह रहे हैं कि जो प्रथम स्वर्ग की जो संख्या का प्रतिपादक सूत्र है, एक तो वो है। दूसरा है सनत कुमार आदि में प्रविचार का प्रतिपादक सूत्र, और तीसरा काल को स्वतंत्र द्रव्य मानने वाला सूत्र। तो ये तीन सूत्र हैं जिसमें कुछ मौलिक अंतर है। स्वर्गों के प्रतिपादक सूत्र में मौलिक अंतर यह हुआ है कि सर्वार्थ सिद्धिमान सूत्र पाठ में 16 कल्पों की परिगणना की गई है और तत्वार्थ भाष्यमान सूत्र पाठ में 12 कल्पों की परिगणना की गई है। इस पर आक्षेप यह किया जाता है कि जब सर्वार्थ सिद्धिमान सूत्र पाठ में कल्पोपत्र देवों के भेद 12 बतलाए हैं और नामों की परिगणना करते समय वे 16 परिगणित किए गए हैं, तब यह मानने के लिए पर्याप्त आधार हो जाता है कि या तो आचार्य पूज्यपाद ने या उनके पूर्ववर्ती अन्य किसी आचार्य ने इस सूत्र में घटा बढ़ाकर उसे वर्तमान रूप दिया है, जबकि तत्वार्थ भाष्यमान सूत्र पाठ की स्थिति इससे सर्वथा भिन्न है। इसलिए बहुत संभव है कि तत्वार्थ भाष्यमान सूत्र पाठ मूल हो और उसमें सुधार उत्तर काल में सर्वार्थ सिद्धिमान सूत्र पाठ निर्मित हुआ हो। यहाँ सर्वप्रथम यह विचार करना है कि क्या उक्त सूत्र के आधार से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि तत्वार्थ भाष्यमान सूत्र पाठ मूल है और उसे सुधार कर या बढ़ाकर सर्वार्थ सिद्धिमान सूत्र पाठ निर्मित हुआ है। यह तो स्पष्ट है कि किसी एक पाठ में परिवर्तन किया गया है और यह परिवर्तन किस पाठ में किया जाना संभव है, यही विचारणीय है। जैसा कि हम देखते हैं कि दिगंबर परंपरा के अनुसार सर्वत्र कल्पोत्र देवों के भेद 12 हैं और कल्प 16 गिनाए गए हैं। कल्पोत्र देवों के आवास स्थान की विशेष प्रज्ञा है। यदि कल्पोपत्र देव 12 प्रकार के होकर भी उनके आवास स्थान 16 प्रकार के माने गए हैं तो उसमें बाधा की कौन सी बात है, और इस आधार से यह कैसे कहा जा सकता है कि सर्वार्थ सिद्धिमान सूत्र पाठ में सुधार किया गया है। यदि सुधार करना ही इष्ट होता तो अध्याय 4 सूत्र 3 में भी 12 के स्थान में 16 किया जा सकता था। प्रत्युत इस पर से तो यही कहा जा सकता है कि पूज्यपाद स्वामी को जैसा पाठ मिला एकमात्र उसी को उन्होंने यथावत रक्षा की है। दूसरी ओर जब हम तत्वार्थ भाष्यमान पाठ की ओर ध्यान देते हैं तब भी इस सूत्र के आधार से किसी निष्कर्ष पर पहुंचना संभव प्रतीत नहीं होता, कारण कि वहाँ भी इस सूत्र में घटा बढ़ी का ऐसा प्रबल कारण नहीं मिलता जिससे यह कहा जा सके कि उक्त सूत्र में परिवर्तन किया गया है।
दोनों ही परंपराओं के आचार्य अपनी अपनी परंपरा की मान्यता पर दृढ़ हैं। इसलिए साधारण से यही कहा जा सकता है कि जिसने उत्तर काल में रचना की होगी उसी के द्वारा सूत्रों में सुधार करना संभव है। दूसरी सानत कुमार आदि में प्रविचार का प्रतिपादक सूत्र है। दोनों में सूत्र की स्थिति इस प्रकार है। शेषः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचार, ये सर्वार सिद्धि में है। शेषः स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचार द्वयोर्द्वयो, ये तत्वाद भाष्यका में है। हम देखते हैं कि तत्वाद भाष्य के अनुसार इस सूत्र में द्वयो इतना पद अधिक है, जबकि सर्वार सिद्धि में इसका सर्वथा अभाव है। इसके पहले दोनों ही परंपराओं में काया प्रविचार ऐशानात यह सूत्र आता है। इस द्वारा स्वधर्म और ऐशान कल्पतक प्रविचार का विधान किया गया है। आगे सर्वार सिद्धि के अनुसार 14 और तत्वाद भाष्य के अनुसार 10 कल्प शेष रहते हैं, जिनमें यह सूत्र प्रविचार का विधान करता है। प्रकृति में देखना यह है कि सर्वार्थ सिद्धि और तत्वार्थ भाष्य इन दोनों में इसकी संगति किस प्रकार बतलाई गई है। यह तो स्पष्ट है कि सर्वार सिद्धि में द्वय पद न होने से आचार्य पूज्य पाद को इसकी व्याख्या करने में कोई कठिनाई नहीं गई। उन्होंने तो आर्ष के अनुसार इसकी व्याख्या करके छुट्टी पा ली, किंतु तत्वार्थ भाष्यकार की स्थिति इससे सर्वथा भिन्न है। उनके सामने द्वयोर्द्वयो इसके कारण पद के कारण इसकी व्याख्या समय समस्या रही है कि प्रविचार के विषय 4 और कल्प 10 होने से इसकी संगति कैसे बिठलाई जाए। फलस्वरूप उन्हें अंत के 4 कल्पों को 2 मानकर इस सूत्र का व्याख्या करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। उन्होंने किसी प्रकार व्याख्या करने का तो प्रयत्न किया, पर इससे जो असंगति उत्पन्न होती है वह कथामापी दूर नहीं की जा सकी है। इससे मालूम पड़ता है कि या तो तत्वार्थ भाष्यकार को द्वयोर्द्वयो पद के सूत्र पाठ मिला है, पद के साथ सूत्र पाठ मिला है, या फिर स्वयं उन्होंने तत्वार्थ भाष्य के आश्रय से इस सूत्र को स्पष्ट करने की मनसा से सूत्र या पद बढ़ाया है। यहाँ उत्तर विकल्प की अधिक संभावना है। हमें ऐसे 1-2 स्थल और मिले हैं जिनमें तत्वार्थ भाष्य के आश्रय से सूत्रों की संगति बिठलाई गई है। उदाहरण स्वरूप यथोक्त निमित्त पद लीजिए। यह प्रथम अध्याय के 22वें सूत्र में आया है। इसके पहले एक सूत्र के अंतर से वे द्विविधोवधि सूत्र कह आए हैं और इन भेदों का स्पष्टीकरण इस सूत्र के भाष्य में किया है। प्रकृति यथोक्त निमित्त पद आए हुए यथोक्त पद द्वारा उनका संकेत इसी भाष्य की ओर है। वे इस पद द्वारा कहना चाहते हैं कि दूसरे जिस निमित्त का संकेत हमने द्विविधोवध सूत्र के भाष्य में किया है, उस निमित्त से शेष जीवों के 6 प्रकार का वध ज्ञान होता है। किंतु इस अवस्था में जब कि सूत्र रचना पहले हो चुकी थी और भाष्य बाद में लिखा गया है, और भाष्यकार की स्थिति संदेहजनक हो जाती है और मानना पड़ता है कि तत्वार्थ भाष्यकार वाचक उमा स्वाति ने प्राचीन सूत्र पाठ में सुधार करने का प्रयत्न किया है। तीसरा काल के अस्तित्व को स्वीकार करने वाला सूत्र है। यह सर्वार सिद्धि तत्वार्थ भाष्य में इस प्रकार उल्लेखित है। कालश्च, ये सर्वार सिद्धि में है। कालश्चैत्य के, ये तत्वार्थ भाष्य में है। इस द्वारा श्लोक को द्रव्य रूप से स्वीकार किया गया है, किंतु तत्वार्थ भाष्यकार ऐसा करते हुए भी अन्य आचार्यों के मत से काल को द्रव्य रूप स्वीकार करते हैं, स्वयं नहीं। यही कारण है कि उन्होंने तत्वार्थ भाष्य में जहाँ जहाँ द्रव्यों का उल्लेख किया है वहाँ वहाँ 5 अस्तिकायों का ही उल्लेख किया है और लोक को 5 अस्तिकायात्मक बतलाया है। श्वेतांबर आगम साहित्य में 6 द्रव्यों का निर्देश किया है अवश्य, और एक स्थान पर तो तत्वार्थ भाष्यकार भी 6 द्रव्यों का उल्लेख करते हैं, परंतु इससे वो काल को द्रव्य मानते ही है, यह नहीं कहा जा सकता। कारण यह है कि श्वेतांबर आगम साहित्य जहाँ भी 6 द्रव्यों का नाम निर्देश किया है वहाँ काल द्रव्य के लिए
श्रद्धा समय शब्द प्रयुक्त हुआ है, काल शब्द नहीं। और श्रद्धा समय शब्द का अर्थ वह पर्याय ही लिया गया है, प्रदेशात्मक द्रव्य नहीं। तत्वाद भाष्यकार ने भी इसी परिपाटी का निर्वाह किया है। उन्होंने तत्वाद सूत्र के जिन सूत्रों में काल शब्द आया है वहाँ तो उनकी वह करते हुए काल शब्द का ही उपयोग किया है, किंतु जिन सूत्रों में काल शब्द नहीं आया है वहाँ काल का उल्लेख करना उन्होंने आवश्यक समझा, तो काल शब्द का प्रयोग न कर श्रद्धा समय शब्द का ही प्रयोग किया है। तत्वाद भाष्य और उनकी और उस मान्य सूत्र पाठ्य की ये दो स्थितियाँ हैं जो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचाने में सहायता करती हैं कि प्रारंभ में तो कालश्च इस प्रकार के सूत्र का ही निर्माण हुआ होगा, किंतु बाद में बदलकर कालाश्च ते के यह रूप लेता है। तो आज हम यहीं पर विराम देते हैं। इसके आगे हम अपने अगले अध्याय में, अगले भाग में इसके आगे का स्वाध्याय करेंगे। विराम देने से पहले एक बार नमो घर मन पढ़ लेते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सवसाहुणं। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय।